यह कहानी सुशांत की है और यह तब की है जब वो ऑफिस के काम से उत्तराखंड गया था। यह कहानी इतनी दर्दनाक थी कि इसको हम बयान नहीं कर सकते, इसलिए यह कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सुशांत बताते हैं, वो एक शांत रात थी और मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान था, इतनी रात को कौन हो सकता है। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजनबी खड़ा था। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखें बुरी तरह लाल थीं। उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं नर्वस हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उसे अंदर बुला लिया। उस अजनबी ने बताया कि वह एक दुर्घटना का शिकार हुआ है और मदद की तलाश में है। उसकी आवाज कांप रही थी और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने बताया कि कुछ घंटे पहले उसकी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर खराब हो गई थी। उसने बताया कि जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अचानक फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार आवाज और भी जोरदार थी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अजनबी ने कहा, यह वही है, वह मुझे ढूंढ रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा बंद करते ही मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजनबी ने कहा, यह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। उसने अचानक अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मैं पीछे हट गया और तभी मुझे एहसास हुआ कि कमरे की लाइट्स बंद हो गई हैं। कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया। मैं दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे अजनबी की फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी है। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे गले को कसकर पकड़ रहा है। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, मैं अपने ही बिस्तर पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। शायद यह एक बुरा सपना था। लेकिन तभी मैंने अपने बिस्तर के पास खून के धब्बे देखे और एक खौफनाक फुसफुसाहट सुनी, मैं वापस आऊंगा। इस घटना के बाद से मैं हर रात डर के साए में जीता हूं। वह अजनबी कौन था और वह क्या चाहता था, यह अब भी एक रहस्य है। लेकिन एक बात निश्चित है, वह साया अभी भी मुझे ढूंढ रहा है।